हरियाणा सरकार ने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं और जेजेपी के विधायकों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। कुरुक्षेत्र से धूमन सिंह किरमच जो भाजपा के पूर्व जिला प्रधान रहे हैं, उनको भी एक बड़ी अहम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने सौंपी है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया है। हमारे साथ हैं और आज हर्षोल्लास का एक तरह से माहौल है उनके निवास स्थान पर। क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, कैसे इसको देखते हैं? क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी ये समझ के दी है कि मैं इस पर पूर्ण तरह से खरा उतरूंगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जब हमारी पिछली सरकार बनी तो उस वक्त निर्माण हुआ था, और उससे पहले माननीय दर्शन लाल जैन जी जो सरस्वती नदी शोध संस्थान के माध्यम से सरस्वती को दोबारा से जीर्णोद्धार करने के लिए लगे हुए थे, उसमें भी हम सदस्य होते थे। और सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा अभी तक काम किया है। ओएनजी से लेकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, कई डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए भी हैं और अभी तक काफ़ी काम धरातल पर हुआ भी है। क्योंकि कुरुक्षेत्र अगर देखा जाए तो पौराणिक दृष्टि से, ऋग्वैदिक काल एक हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरस्वती का यहाँ पर शुरू से ही प्रभाव रहा है, क्योंकि सरस्वती यहाँ से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से ये क्षेत्र काफ़ी हरा भरा था। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने का ही कारण ये था। भगवान श्री कृष्ण के गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार कहा है, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी हरा भरा था, इसकी वजह से यहाँ पर युद्ध हुआ, क्योंकि पेड़ थे, पानी थे, सभी आवश्यकता थी। लेकिन कुछ कालांतर के बाद सरस्वती दब गई, गंगा जमुना आगे बढ़ गई, तो वो सारी एक जांच का विषय है और उसमें सरकार बहुत अच्छे ढंग से लगी हुई है। हमने कोशिश की है, पहले भी प्रशांत भारद्वाज जी इसमें पहले मेरे साथ हमारे बड़े भाई थे, अब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। जहाँ जहाँ जितना काम अभी बचा है हम उसको जल्दी पूर्ण करके इसमें और स्पीड से काम करेंगे। तो ये खास तौर से पर्यटकों के लिए एक तरह से इसका फायदा हो, उसके लिए क्या कुछ करेंगे जो इसके आसपास के? देखिए, इसमें कोई दोराई नहीं कि हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी का विशेष जो प्यार है, लाड है, वो कुरुक्षेत्र से रहा है। आप गीता जयंती को देखिए कि पिछले 5 साल में गीता जयंती का कितना बड़ा स्वरूप सामने आया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बहुत भव्य महा आरती का आयोजन करके, जो आज भी निरंतर चलती है, अभी कोविड की वजह से थोड़ा रुकी हुई थी, अदरवाइज बहुत बड़ा आरती ने रूप यहाँ पर लिया। टूरिज्म रेगुलर जो आता रहता है प्रदेशों, दूसरे प्रदेशों से, वो खूब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर आते हैं। और सरस्वती भी उसी का एक हिस्सा है कि जिस तरह से इतने सैकड़ों तीर्थ इस भूमि पर विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने इसमें जो ऋग्वेद में, सामवेद में, सभी वेदों में ये लिखा हुआ है कि इतने तीर्थ यहाँ पर थे, हर तीर्थ का कितना महत्व है। और इन तीर्थों का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सरस्वती इन तीर्थों से होके गुजरती थी, इसलिए इन तीर्थों पर लोग स्नान भी करते थे, श्रद्धापूर्वक स्नान करते थे। तो बहुत कुछ इसमें शोध की आवश्यकता है। हम जितना हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों में कुछ ऐसे तीर्थ हम डेवलप करेंगे जिनकी वजह से लोग तीर्थ के रूप में भी आएँ, स्नान भी करें और शुद्धि के रूप में भी आएँ, ताकि माँ सरस्वती लोगों के ऊपर विराजमान हो। ऐसा एक सरकार का योजना है, उसको हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। तो जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इनको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, इनका कहना है कि सरस्वती के साथ साथ उसके आसपास के जो तीर्थ हैं उनको भी कहीं ना कहीं विकास उनका किया जाएगा, ताकि एक ऐसा पर्यटन का एक माहौल बने सरस्वती को लेकर के हरियाणा में। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।